वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा काफी दिन से बीमार चल रहे थे, अभी भी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एसएससी का शुरू कर रहे हैं टॉपिक ज्योमेट्री मेंसुरेशन का पार्ट भी हम करेंगे इसमें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, तो हम ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एंगल्स को भी देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी देखेंगे। इन सभी एंगल्स का जॉइंट कोलैबोरेशन क्या बनता है वो भी देखेंगे। क्वेश्चन आता है कि पेंटागन है, हेक्सागन है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो ये सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। तो मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। देखो स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर तबीयत खराब होने पर भी ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये लाइव क्लास चल रही है आपकी इस वक्त, इसको हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चला रहे हैं। तो जो भी कोई प्रॉब्लम होगी साथ साथ बच्चे यहाँ पे भी पूछते रहेंगे और हम इसको कवर करेंगे। तो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले आते हैं बेटा एंगल्स। तो एंगल्स के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है भाई डी। ये हमें सबको पता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डी। तो जितने भी एंगल्स हमारे 90, ये है हमारे पास 90 डिग्री, अगर मैं इसको बना दूंगा तो ये एंगल कौन सा बन जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। 90 डिग्री से लेस, जितने भी 90 से लेस एंगल्स होंगे, जितने भी 90 से छोटे एंगल होंगे, एक मिनट भाई दोबारा बना दें। ये आपका आ गया 90 डिग्री का एंगल। अब जितने भी एंगल 90 से कम होंगे वो सारे के सारे एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट। कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं भाई। यानी कि अगर मैं एक्यूट एंगल की डेफिनेशन दूंगा तो एक्यूट एंगल, जो एंगल थीटा है वो लाई करेगा 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच के एंगल। यानी कि इस तरह का एंगल, ये वाला एंगल जो मैं बना रहा हूं थीटा, ये एंगल होगा 0 और 90 के बीच का, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। और जितने भी एंगल आपके 90 से ऊपर होंगे, 90 से ऊपर होंगे, उन एंगल्स को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच के होंगे। 90 और 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल। वो ये वाला एंगल गया भाई, ये वाला एंगल। अब बीच की बात कर रहे हैं तो बीच में कौन सा एंगल आ रहा है हमारे पास, बीच में कौन सा एंगल आ रहा है भाई, राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो राइट एंगल हमेशा, ये राइट एंगल होता है ये 90 डिग्री का। क्लियर। तो 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, कई बुक्स में परपेंडिकुलर भी लिखा होता है। कितनी बार वर्ड ऑर्थोगोनल भी यूज किया जाता है कि वर्ड इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब कोई भी लाइनें आपस में 90 डिग्री पर अगर टकराएं तब भी हम एंगल ऑर्थोगोनल 90 डिग्री का कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद आता है भाई आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। क्लियर। देखो जी आगे फिर आता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा वो 180 डिग्री और 360, यानी 360 और 180 डिग्री के बीच का एंगल। यानी अगर मैं एंगल बनाऊं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाला एंगल, ये थीटा जो आपका बन रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल का नाम देंगे।
किस एंगल का नाम दिया जाएगा जी? रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब आते हैं जी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का जोड़, सम ऑफ टू एंगल्स। मान लो एक θ1 है, एक θ2 है, अगर वो 90 डिग्री है तब हम बोलेंगे उसको दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब इसमें क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल्स, दैट इज θ1 प्लस θ2, ये बेटा 180 डिग्री का होगा, तब हम बोलेंगे इसको सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा सिर्फ एंगल का नाम दे रहा हूं मैं, आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब कुछ पैरेलल लाइंस चलती हैं, वो आपस में टकराती हैं, तो उसमें एक ट्रांसवर्सर उसको बीच में से कट करके जाएगी। या मैं बोलूंगा कि कोई भी दो लाइनें हैं वो ऐसे जा रही थी, वो आपस में टकरा गई, तो ये कुछ एंगल्स बनेंगे। एक एंगल जैसे ये बना, एक एंगल ये बना भाई, उसके बाद एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। मैं इसका नाम दे रहा हूं भाई ए बी सी और डी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के बराबर होगा और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी के बराबर होगा। इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमेशा बराबर होते हैं अगर दो लाइनें आपस में टकरा रही हो। अभी एक पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट भी करेंगे, उसमें भी इसको समझेंगे कि कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। नेक्स्ट है बेटा एडजेसेंट एंगल। मान लो भाई ये कोई लाइन है, ये एंगल है, ये θ1 ये θ2, तो θ1 और θ2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। इसमें मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, एडजेसेंट आपका पड़ोसी है, नेबरहुड एंगल है, तो θ1 इज एडजेसेंट टू θ2 और θ2 इज एडजेसेंट टू θ1, ये हम लिख सकते हैं बस। अब एक आता है भाई इसमें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का एंगल, लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल होगा जो ऐसे कट गया, θ1 θ2, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, जो 180 डिग्री वाली लाइन पे बन रहा है, उसको हम लीनियर पेयर भी बोलेंगे। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। एक आता है भाई एंगल ऑन ए वन साइड ऑफ ए लाइन, एंगल ऑन दी वन साइड ऑफ ए लाइन। अब कितने मर्जी एंगल हो सकते हैं भाई, जैसे मान लो ये बना दिया θ1 θ2 θ3, तो इनका सम θ1 θ2 और θ3, इनका सम हमेशा 180 ही होगा, ये हमें पता है क्योंकि एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसको बोलेंगे एंगल वन ऑन अ साइड, एक ही साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं। अगर राउंड अप एंगल की बात करूं मैं, राउंड अप एंगल, तो राउंड अप एंगल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राउंड अप एंगल ऐसे होगा भाई,
θ1, θ2, θ3, θ4, तो इनका सम जो बनेगा θ1, θ2, θ3, θ4, ये किसके बराबर होगा? 360 के बराबर, क्योंकि राउंड अप एंगल, राउंड अप ये हमने बना दिया 360। हम क्वाड्रेंट्स में इसको तोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं भाई हम सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 0 से लेके बेटा 90 तक, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर गए हम 360 तक, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। तो ये राउंड अप हो गया, ये राउंड अप हो गया। हमने हमेशा याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से घूमोगे तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखो। अब एंगल बाइसेक्टर्स की बात करेंगे हम, नया टॉपिक है बिल्कुल, इसमें एंगल्स बाइसेक्टर को देख रहे हैं। हाँ जी, अब है आपके पास जो एंगल्स का देख रहे हैं हम, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, देखो एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब जो किसी भी एंगल को बीच में से काट दे। तो इसके लिए ध्यान रखना, हम डायग्राम बनाएंगे एक बहुत बढ़िया। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया भाई, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ, हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नाम दे दो इसका, जैसे ओ ए और ये बी नाम दे दिया हमने, ओ ए बी। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये एंगल 1 है, ये मान लो आपका एंगल 2 है, तो दीज आर कॉल्ड एंगल्स बाइसेक्टर। और ये कोई नाम दे दो, चलो ये जा रहा है सी दे दो आप, और ये हमेशा AC इक्वल्स टू BC के बराबर होगा ही होगा, AC इक्वल्स टू BC के बराबर होगा। और एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOC, ये होता है हाफ ऑफ एंगल AOB, सारे एंगल के बराबर। ध्यान से देख लो भाई, बहुत इजी। एंगल AOC, ये वाला एंगल की बात की मैंने सिर्फ, यानी एंगल 1 किसके बराबर होगा भाई? एंगल 2, कौन सा? BOC, एंगल 2 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा? इस सारे एंगल का हाफ होगा, तो हाफ ऑफ एंगल, पूरा एंगल AOB के हिसाब से चलेगा, तो इसको बोलेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है जी, बहुत इजी सिंपल काम है। अब हम करेंगे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से आएंगे। जो पैरेलल लाइंस आएंगी उसको दो कट कराएंगे। मान लो जी कि दो कोई लाइनें जा रही हैं, कोई भी दो लाइनें, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल जाए, मान लो ये दो लाइनें गई और एक ट्रांसवर्सल बीच में से आपके काट के चली गई। क्लियर? अब इसका नाम दे देते हैं हम, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये 5 मान लो, 6, 7 और 8, ये हमारे एंगल्स हैं। यहां पे कोई दो लाइनें जा रही थी भाई, मान लो लाइन ए और बी, सी और डी गई, बीच में से एक ट्रांसवर्सर पी और क्यू इसको कट करके चली गई, आपस में ये एंगल्स बन गए हैं हमारे पास। अब हमने बात करनी है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंगल 2 एंगल 6 एंगल 1 एंगल 5
एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8 के बराबर है। सिंपल काम है जी हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? जो बाहर के एंगल हैं, जैसे एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 7 मेरा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 मेरा एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 8 मेरा एक्सटीरियर एंगल है। ये सिर्फ बताया गया है कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स की बात की जा रही है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो इंटीरियर एंगल 3 है, 4 है, 6 है, 5 है। क्लियर? इंटीरियर एंगल्स वो भी लिख देता हूं आपको मैं। इंटीरियर अंदर वाले एंगल कौन कौन से हैं? कौन कौन सा? अभी 3 है, 4 है, 6 है, और एंगल 5 है। दीज आर कॉल्ड दी इंटीरियर एंगल्स व्हेन द टू लाइंस आर going parallel or non-parallel and a transversal P and Q cuts, तो these type of angles must be obtained। तो ये एंगल्स हमें मिल सकते हैं। अब हम इनमें बात करेंगे भाई ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट एंगल्स देखा जाए क्या होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमारे पास क्या है भाई? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है, और एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। अगर इसी में मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करूं, ये हम पहले कर चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो क्या होगा? एंगल 1 और 3, एंगल 2 और 4, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो आपस में टकरा गए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली डाउनवर्ड्स 6 8 के बराबर, 5 7 के बराबर, इनको भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नाम देंगे। ये आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी। तो ये एंगल्स की बात थी भाई। अब हम शेप्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा भाई आपके पास पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन क्या है? मिनिमम लाइंस जब भी ज्वाइन करके कोई फिगर ड्रॉ कर लेंगी, कोई फिगर क्लोज्ड फिगर बना लेगी। वर्ड ध्यान से सुनो, क्लोज्ड फिगर अगर बन जाएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ की, ये इसी के साथ ज्वाइन कर ली एक लाइन, ये अब एक लाइन ज्वाइन कर दूं मैं, ये क्या मैं इसको पॉलीगन बोलूंगा? नहीं, क्योंकि ये आपस में जुड़ी नहीं है। तो मैं किसको पॉलीगन बोलूंगा भाई? मिनिमम 3 लाइनों वाले को मैं पॉलीगन बोलूंगा। वो होता है भाई ट्रायंगल, इसमें सब कुछ जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। यानी ये लाइन यहां गई, ये यहां गई, ये यहां गई, आपस में इसी पॉइंट पे जाके मिल गई, तो उसको हम क्लोज्ड फिगर बोलेंगे। तो मिनिमम जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल इज ए स्मॉलेस्ट पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। अब इसमें पॉलीगन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम मेंशन करेंगे कि पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालो, पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालो। कितनी बार बोल देता है कि एक्सटीरियर एंगल इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, कितनी साइड्स का पॉलीगन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी में, सीयूटी में और अदर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पॉलीगन का कौन सा एंगल होगा। तो हम पॉलीगन के देखेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है क्या, तो उसको देखेंगे हम कौन सा एंगल है। तो भाई अगर हमें साइड्स पता है, अगर हमें साइड्स पता है तो पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप इसको अप्लाई कर दो तो आसानी से निकल आएगा। कई बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला भी दे रखा है
2n-4 इंटू 90। वो बात एक ही है बेटा, यहां से आप 2 कॉमन निकाल लो और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो 90 इंटू 2 180 बन जाएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहे। क्लियर? इस फॉर्मूले को हम हटाएंगे नहीं। अब दूसरा फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल। ये भी ईच एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ईच एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर की भी बात करेंगे हम, ईच इंटीरियर एंगल। उसकी भी बात करेंगे। इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को आप माइनस कर दो, एक्सटीरियर एंगल को आप माइनस कर दो 180 में से, तो आपका इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है भाई 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। कितनी है इसको देख लो, डिग्री में मेंशन कर देना, तो ये आपका सिंपली एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब हमने मिनिमम क्या बनाया था, पॉलीगन, एक ट्रायंगल बनाई थी भाई, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई भाई। स्ट्रेट लाइन का ये एंगल क्या हो गया, हमें पता है 180 डिग्री का हो गया। इंटीरियर एंगल चाहिए, इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला इंटीरियर एंगल है। तो 180 में से अगर मैं ये थीटा का देख लूं, एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दूं, 180 टोटल हो गया, टोटल एंगल कितना हो गया 180 हो गया। उसमें से ये वाला एक्सटीरियर एंगल मुझे पता हो, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो कौन सा निकलाएगा, इंटीरियर एंगल निकलाएगा भाई। ये आ गया ईच इंटीरियर एंगल। अगर इस साइड को देखना है तो ऐसे कर लो भाई, यहां से माइनस कर देना। इस साइड को देखना है तो ऐसे कर दो भाई, यहां से माइनस कर देना भाई। क्लियर? कोई सी भी साइड से ले सकते हैं हम, हमारे पास इंटीरियर एंगल निकल आएगा। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पूरी 360 डिग्री में से हम इसको माइनस कर सकते हैं। वैसे भी अगर ट्रायंगल बनी हो तो सम ऑफ दी ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी 1 2 3 अगर करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है भाई, 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा इन द ट्रायंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, कितनी साइड का पॉलीगन है भाई, ये पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होएगा भाई 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। इसको डिवाइड करा दो तो आपका निकल आएगा। कई बुक्स के अंदर ये भी फॉर्मूला बना हुआ है 2 टाइम्स x प्लस 1। यहां पे x क्या है, इंटीरियर अपॉन एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला हमारा इजीली बना हुआ फॉर्मूला है। अब इसका क्वेश्चन 101% एग्जाम्स में आता है, 101%। 5 साइडें दे रखी होंगी, 4 साइडें पता करनी होंगी कि कैसा है पॉलीगन क्या नहीं है। हमें बस एक एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा, हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं कि कितनी साइड्स का हो सकता है, कितनी का नहीं हो सकता। लो जी एक क्वेश्चन इसका बना के देखते हैं। ये जो लास्ट फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम इसको करके देखेंगे। मान लीजिए जी कि हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की। जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपका 120 डिग्री का दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, ये है गिवन, कितना भाई 120 डिग्री का, ये हमें गिवन है। एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का दे रखा है। वो पूछा है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी इसकी, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ भाई 360 डिग्री अपॉन 120। क्लियर? तो ये कट गया भाई, 3 का इस पे कटोगे कितना आ जाएगा, 3 के टेबल पे 12 3 जा 36। तो 3 साइड्स किसकी होती हैं भाई, ट्रायंगल की होती हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल आंसर आ जाएगा कि एक ये बाहर का एंगल 120 का है, अंदर कितना का होगा 60 डिग्री का एंगल होगा।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इसके साथ, जो आता ही आता है एग्जाम्स के अंदर। नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है भाई हमारे पास n-3/2। कोई कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं जाना, कोई हिसाब से नहीं जाना। कई बुक्स के अंदर इसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से खोला हुआ है, NC2 माइनस n की फॉर्म में खोला हुआ है, ये भी किया हुआ है। पर हम कॉम्बिनेशन नहीं सीख रहे, हम सीधा शॉर्टकट सीख रहे हैं। शॉर्टकट में आपको डायरेक्टली आएगा n-3/2। मान लो कि पेंटागन है हमारे पास, पेंटागन की कितनी साइडें होती हैं भाई? 5 साइडें होती हैं। अब इसमें आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं भाई, तो हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। कौन सा डायगोनल? 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल, ठीक है ना? ऐसे डायगोनल्स बना रहे हैं, और भी शायद बन सकते हो डायगोनल्स, लेकिन अब चेक करना है, हर एक के बना के थोड़ी देखेंगे। अगर हेक्सागन आ गया तो क्या हम सारे डायगोनल्स ड्रॉ करके देखेंगे? कोई इसको इसको फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर ऊपर से जोड़ेंगे, ऐसे करके तो डायगोनल्स थोड़ी ड्रॉ करेंगे। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं भाई? 5 साइडें होती हैं भाई। 5 माइनस 3/2 कितना हो गया? 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 डायगोनल इसके बनेंगे। बस 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल, 5 डायगोनल। तो केवल 5 डायगोनल ही हम इसमें बना सकते हैं, और इससे ज्यादा कोई डायगोनल्स नहीं बनाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना भाई। चलो जी, नेक्स्ट देखिए। अब स्टार का बहुत बार पूछा गया भाई क्वेश्चन। स्टार टाइप की आपकी फिगर दे रखी होती है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ n पॉइंटेड स्टार, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ n पॉइंटेड स्टार। n पॉइंट का स्टार है जो, उसकी साइड्स निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो फॉर्मूला होता है भाई n-4 इंटू पाई। पाई कितना है भाई? 180 डिग्री होता है भाई पाई। n-4 इंटू पाई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन जितनी मर्जी साइड्स हो भाई, n² cot 180 डिग्री अपॉन n। बस इसको याद रखना, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा आपके लिए, उस टेबल में मैं बहुत सारी चीजें लिखता जाऊंगा, उसको आप रिमेंबर रखो। वो टेबल से आपको आसान हो जाएगा, अगर उसको रिकॉल कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, लो जी देखते हैं क्या आगे टेबल। नेक्स्ट देखो भाई, नंबर ऑफ साइड्स सबसे पहले बना लो भाई, कितनी है। उसके बाद पॉलीगन कौन सा है उसका नाम लिख लेंगे भाई हम। उसके बाद सम ऑफ दी, थोड़ा बड़ा बना ले भाई इसको नाम को, सम ऑफ दी एंगल्स, ऑल दी एंगल्स। नेक्स्ट है ईच एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल। फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये उन्हीं फॉर्मूले में से हमने एक ही बार में एक चार्ट सा डेवलप कर लिया है, और ये कुछ नहीं किया हुआ। जैसे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। क्लियर? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है भाई हमारे पास? 3। तो पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल।
पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल। इसके सभी एंगल्स का जोड़ कितना होता है भाई? 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कितना होता है भाई? 60 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल हो गया भाई 120 डिग्री। डायगोनल कोई भी नहीं होता इसमें ट्रायंगल में। दूसरा, फोर्थ, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाए उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर, इसके सारे एंगल्स का जोड़ कितना होता है भाई? 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2। क्वाड्रिलेटर अब एक रेक्टेंगल भी हो सकती है, एक स्क्वायर भी हो सकती है, एक पैरेललोग्राम भी हो सकती है। अब पांचवा, पेंटागन, जिसकी 5 साइडें हों उसको बोलते हैं हम पेंटागन। पेंटागन का जो सम ऑफ दी ऑल एंगल होते हैं दैट इज 540 के बराबर होता है। और इसका जो इंटीरियर एंगल होता है भाई 108 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, और इसकी 5 डायगोनल्स होते हैं भाई। 6, हेक्सागन, जिसकी 6 साइडें हों, सारे एंगलों का जोड़ 720, यहां पे होता है 120, ये होता है भाई 60 डिग्री, और 9 इसके डायगोनल्स हैं। नेक्स्ट है 7, हेप्टागन। हेप्टागन, इसके सभी एंगल्स का जोड़ है बेटा 900, जो इसका एंगल होता है 184/7 और 5 3/7 और 14 इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। 8वां, ऑक्टागन, 1080 सारे एंगल्स का जोड़, 135 डिग्री का बेटा इंटीरियर एंगल, 45 का एक्सटीरियर एंगल, और 20 इसके भाई हमारे पास डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट है 9th, नैनागन। नैनोगॉन 1260 1260 डिग्री, 140 40 और 27 का बेटा एंगल होता है डायगोनल्स। और लास्ट इज 10 साइडों वाला को बोलते हैं हम डेकागन। एक बार रिपीट करूंगा मैं आपके लिए सारा। 1440 डिग्री का 144, 36 और 35 इसमें एंगल्स होते हैं। तो ये हमारे पास 10 साइडों वाली फिगर है भाई। ये हमारी है 9 साइडों वाली फिगर। इनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने नाम साथ में मेंशन कर दिए हैं। लो जी, इस फिगर को हमने ड्रॉ कर दिया है आपके लिए पूरा ये टेबल। इस टेबल को रिमेंबर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। रिपीट कर रहा हूं मैं, 3 साइडों वाली को हम ट्रायंगल बोलते हैं, उसके सभी एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मेंशन कर दिया, और नंबर ऑफ डायगोनल्स मैंने मेंशन कर दिए। 4 साइडों वाले को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, 5 साइड वाले को हम पेंटागन बोलते हैं, 6 साइडों वालों को हम हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइडों वाला हेप्टागन, 8 वाला ऑक्टागन, 9 वाला नैनागन, और 10 वाला हमारे पास डेकागन। इसके सारी एंगल्स का जोड़, सम ऑफ दी ऑल एंगल्स। उसके बाद इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स, हर एक फिगर के आपको साथ में। अगर टेबल डायरेक्टली याद हो जाए तब हो जाएगा। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, नंबर ऑफ एंगल्स निकालने हो, एक्सटीरियर इंटीरियर पॉलीगन के, वो हमने जो पीछे फॉर्मूले के हैं उससे आप इलेबोरेट कर सकते हो। तो ये आपकी एक ज्योमेट्रिकल पोर्शन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी दूंगा मैं, कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसी होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, साइड से क्या निकालेंगे, एंगल साइड से हम क्या चीजें निकालेंगे, उनसे ये क्वेश्चंस भी आसानी से और हो जाएंगे। तो अभी देखो, इस टेबल को याद करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है। इसमें हर एक में 180 180 180 180 आप जोड़ते जाओ तो आपके सम ऑफ दी एंगल्स निकल आएंगे।
क्लियर। अब मान लो हमने कोई इंटीरियर एंगल निकालना है, अब हमें पता है कि हेक्सागन की साइड्स कितनी है भाई, 6 साइड्स है, तो हम 6 के साथ इसको डिवाइड करा लेते हैं। 720 को आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल आपके पास फाइंड हो जाएगा 120 का। यहाँ पे हमने डिवाइड करा के इसको चेक भी करवा दिया। सिमिलरली अगर हेप्टागन का देखना है, 7 के साथ हमने डिवाइड करवाया है, तब भी आपका देखो 4/7 और 120, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 180 180 180 जोड़ते जाना है, तो आपके सम ऑफ दी ऑल दी एंगल्स इसमें फाइंड हो जाते हैं। तो टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ लो, टेबल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी टेबल बनाया है मैंने। बाकी हमारे पास फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ साइड्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो उससे हम नंबर ऑफ साइड्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ डॉक्टर विकास के साथ स्काई हाइट्स।